हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल वीके सर मस्ती में। आज हम लोग बात करेंगे एक भूमि सर्वे नोटिफिकेशन पर, यानी कि बिहार भूमि सर्वे जो चालू हुआ है उसमें आपका एक नोटिफिकेशन आया है। इस नोटिफिकेशन में जो भी नियम आपको आया है, अगर उस नियम को फॉलो नहीं करते हैं तो आपके भूमि सर्वे में सर्वेक्षण में कोई त्रुटि अगर होती है तो सुधार नहीं होगा, क्योंकि आप ही उस नियम को पालन नहीं कर रहे हैं। जब आप उस नियम का पालन करेंगे तो आपकी ज़मीन का सर्वेक्षण सही ढंग से हो जाएगा। इसलिए उन सभी टॉपिक को आपको जानना ज़रूरी है, अति आवश्यक जानना ज़रूरी है। अगर नहीं जानते हैं तो फिर आप चूक सकते हैं, और चूकने के बाद फिर इसके बाद सर्वे कब होगा कब नहीं होगा, फिर आप मतलब ऐसा ही पछताइएगा। इसलिए कहते हैं कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, हम आपके साथ हैं। बात करते हैं कि जो बिहार भूमि सर्वेक्षण में सर्वे में जो नोटिस जारी किया है वो 7 पॉइंट है। कितना है? 7 पॉइंट है। इस 7 पॉइंट को आपको हमेशा ध्यान में रखते हुए चलना है। और जब आपके ज़िले में, आपके क्षेत्र में जब सर्वे होगा तो आपको इस 7 पॉइंट को पहले से एकदम रेडी करके रखना होगा, और आप अपने खेत को, प्लॉट को बढ़िया से सर्वेक्षण करा सकते हैं। अगर नहीं करिएगा तो इसकी क्या कमी हो रहा है हम आपके इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। फर्स्ट नंबर में कह रहे हैं कि रैयतधारी यथासंभव जमीन पर उपस्थित हों। जिस दिन बिहार भूमि सर्वेक्षण जब हो रहा है आपके गांव में, आपके क्षेत्र में, आपके जिला में, तो आप अपने प्लॉट पर उपस्थित हो, तब जाकर के आपका प्लॉट का सर्वे किया जाएगा, सर्वेक्षण किया जाएगा। उसके बाद 2 नंबर में कह रहे हैं कि जमीन की मेढ़ ठीक ठाक कर ले। जमीन की मेढ़ ठीक ठाक करने का मतलब हुआ कि जमीन जो आपका ड्रेर होता है, चारों तरफ से जो ड्रेर होता है, यानी कि उसको अगर टेढ़ा मेढ़ा, अगर मान लीजिए कि हल से जुताई हो रहा है तो उसमें अगर कमी बेसी आ गया है, कहीं दब गया है, कहीं टेढ़ है, तो उसको यानी कि सीधा कर लें। जैसा आपका है, चारों कोण अगर सीधा है तो सीधा कर लीजिए, अगर सब जा करके टेढ़ा मेढ़ा है शुरू से तो उसको भी वैसा ही बना दीजिए। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि अगर अब 2 कट्ठा ज़मीन है, आपका 2 कट्ठा ज़मीन है, उसमें आपको चारों तरफ से और लोगों ने आपका ज़मीन को कब्जा कर लिया है, पकड़ लिया है, तो आपका ज़मीन वहाँ पर बचा कितना? 1.5 कट्ठा। तो 1.5 कट्ठा बचा है, तो जब वहाँ पर सर्वेक्षण का डिपार्टमेंट वहाँ पर जाएगा, सर्वेक्षण अधिकारी जाएगा, तो वो जितना आपका मेढ़ होगा उसी का पैमाइश निकाल करके, उसी का सर्वेक्षण करके आप वो अपने क्या करेगा? सर्वे में चढ़ा देगा। तो जब सर्वे में चढ़ा देगा, तो जब सर्वे फिर चढ़ेगा तो नक्शा फिर दूसरा रेडी होगा। तो उस नक्शे में क्या होगा कि जितना आपका सर्वे में चढ़ा है उतना ही आपका ज़मीन उस नक्शा में दिखाएगा। और जब आपके अगला आएगा फ्यूचर, आपका बाल बच्चा, बेटा पोता लड़का जो भी होगा, जब वो नापी कराएगा तो आपके खतियान में, आपका दस्तावेज में 2 कट्ठा है, लेकिन वहाँ पर नक्शा में क्या है? 1.5 कट्ठा है, तो वो आपका 1.5 कट्ठा मिलेगा। समझ रहे हैं? और जो ज़्यादा पकड़ के रखा है वो अगर, तो उसके चारों तरफ से 1.5 के चारों तरफ के हिसाब से उसका सर्वेक्षण होगा। तो जो साइड साइड से पकड़ के रखा है, तो मान लीजिए कि उसका 3 कट्ठा है, पकड़ के पूरा लिया है 4 कट्ठा, तो उसका 4 कट्ठा चढ़ जाएगा। और उसका दस्तावेज में होगा 3 कट्ठा, तो जब नापी होगा, नक्शा होगा, जब भी कब भी, तो वहाँ पर उसको ज़्यादा ज़मीन मिलेगा। तो आप लोग कभी देखे होंगे कि किसी का नक्शा कम है, किसी का नक्शा ज़्यादा है, इसी के प्रॉब्लम से होता है। आखिर नक्शा कभी ज़्यादा हो जाता है तो देखिएगा कि कागज़ में ज़मीन कम है, कभी कागज़ में ज़मीन ज़्यादा होता है तो नक्शे में कम रहता है। समझ रहे हैं? अगर नक्शे में ज़्यादा है तो कागज़ में कम है, अगर कागज़ में कम है, कागज़ में ज़्यादा है तो नक्शे में कम है। ये सब आपका कमी बेसी देखने को मिलता होगा। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि आप अपने ड्रेर को क्या करें? मेढ़ को ठीक ठाक कर ले, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। 3 नंबर में कह रहे हैं कि ज़मीन का विवरण चौहद्दी के साथ भरकर शिविर में दें। चौहद्दी के साथ यानी कि आपके चारों तरफ ज़मीन किसका किसका है उसका चौहद्दी डाल दे, और अपने ज़मीन का विवरण डाल दे। विवरण का मतलब होता है खाता कैसा, यानी कि प्लॉट नंबर, खाता नंबर, ठीक है, इतना डाल के दे देंगे। उसके बाद आपको कह रहा है 4 नंबर में कि जमाबंदी संख्या या मालगुजारी रसीद की छाया प्रति होना चाहिए। यानी कि आपके पास जमाबंदी है या मालगुजारी है, जो लगान रसीद आप जमा किए हैं, उसका छाया प्रति का मतलब होता है कि फोटो स्टेट आपको दे देना होगा। उसके बाद कह रहा है कि खतियान की नकल उपलब्ध हो तो, यानी कि अगर खतियान आपके पास है या अगर नहीं है, उसका नकल भी है तो दे सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद कह रहे हैं कि मृत्यु जमाबंदी रैयत की मृत्यु प्रमाण पत्र। अगर मान लीजिए कि आपके दादा परदादा के नाम से जमाबंदी चल रहा है और वो मर गए हैं, तो मरने के बाद मान लीजिए कि अगर आप पैमाइश कराने जा रहे हैं, सर्वेक्षण कराने जा रहे हैं ज़मीन भूमि को, तो वहाँ पर आप अपने उनके क्या कीजिएगा? मृत्यु प्रमाण पत्र लगा के वहाँ पर आप दे सकते हैं, आपका ज़मीन का क्या होगा? सर्वेक्षण हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं कि रैयत अपने वंशावली कागज के साथ दे दे। मान लीजिए कि परदादा के नाम से ज़मीन था, उनके पोता बेटे पोते ने उस ज़मीन को खंड खंड में बांट दिया, लेकिन वहाँ पर रिकॉर्ड के रूम से बंटवारा नहीं हुआ है, अपने आपसी मामले के हिसाब से बंटवारा किए हैं। तो उस क्रिया में आपको क्या करना होगा कि वंशावली बना करके वहाँ पर जमा करना होगा कि हम उनके वंशज है, वो हमारे परदादा थे, उनके बाद दादा हुए, दादा के इतने लड़के हुए, उन लड़के के बाद ये पोते हुए हैं, और पोते आपस में बांट लिए हैं सबको जितना पड़ा। एक मान लीजिए कि 10 कट्ठा खेत है, 1 कट्ठा 10 बच्चा है तो 10 का 1 कट्ठा पड़ा।
तो ये वंशावली आपको क्या करना होगा, बनवा के उसमें लगा देना होगा, क्योंकि वहाँ पर रिकॉर्ड कोट बंटवारा तो आप किए नहीं है, सामूहिक गांव वाला भाईचारा वाला आप बंटवारा किए होंगे, अपना खेत जोत रहे हैं, बो रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो इसलिए आपको वंशावली वहाँ पर क्या करना होगा, लगा देना होगा। ये 7 पॉइंट आपको कैसा लगा भूमि वीडियो में, तो कमेंट में बताइएगा। इतना काम आपको करके रखना होगा, नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आपके जिला में सर्वेक्षण शुरू हो जाएगा, तो बाद में इतना अगर नहीं करते हैं तो आपको दिक्कत हो जाएगी। और सर्वेक्षण में जब कमी, अगर भूमि में कमी आ गई तो फिर आपको कमी चलेगा, अगर बेसी आ गई तो बेसी चलेगा, इसलिए आपका सब कुछ ठीक ठाक कर ले। तो वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।